Good evening, everyone. I am Dr. Ruchi Gupta Borana, consulting gynecologist दिविशा मदर एंड चाइल्ड क्लिनिक प्रैक्टिसिंग इन इंदौर। आज मैं आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, या सरल शब्दों में हम कहें प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ। सबसे पहले जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। अगर प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर आपका जो है बढ़ा हुआ हो, जो अपन रूटीन ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें जो ब्लड शुगर है उसकी मात्रा अगर अधिक हो तो उसे हम प्रेगनेंसी का डायबिटीज़ कहते हैं। इसके इंसिडेंस क्या है, अगर हम इंडियन पॉपुलेशन को देखें तो इंडियन पॉपुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 10 to 30% प्रेग्नेंट पेशेंट में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की रिस्क रहती है। इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो इसके कॉजेज़ में सबसे पहला और सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट कॉज है कि आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही हो, या आप नोन केस ऑफ डायबिटीज़ हो, या आपको पहले से प्रेगनेंसी के पहले से ही डायबिटीज़ हो और फिर आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ और बढ़ गया हो। दूसरा, आपकी फैमिली, आपके मम्मी या पापा, आपके माता पिता दोनों में से किसी को डायबिटीज़ का हिस्ट्री हो। तीसरा, आपकी उम्र अधिक हो, आपकी उम्र 35 से ज़्यादा हो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसुलिन के लिए हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस जो है वह भी बढ़ता जाता है। इसके कारण डायबिटीज़ की टेंडेंसी हमारी बॉडी में जैसे जैसे एज होते जाती है बढ़ते जाती है। चौथा, आप ओवरवेट हो, आपको ओबेसिटी हो। अगर आपका BMI 25 से 29 के बीच में हो, या आपका BMI 30 से ज़्यादा हो, तो आप डायबिटीज़ के लिए प्रीडिस्पोज हो जाते हो। अब जो डायबिटीज़ है उसको हम प्रेगनेंसी में डायग्नोज कैसे करते हैं। जनरली जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें डायबिटीज़ हम डिटेक्ट कर लेते हैं। डिटेक्शन मोस्टली एक्सीडेंटली होता है। बहुत कम पेशेंट होते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग नोन केस ऑफ डायबिटीज़ होते हैं जिनमें हमें पता होता है कि इनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। अदरवाइज मोस्टली एक्सीडेंटल डिटेक्शन ही होता है। अब क्या टेस्ट होते हैं जिससे हम प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, जिसमें हम फास्टिंग ग्लूकोज और पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज देखते हैं। अगर पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज आफ्टर 1 आवर जो है 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आती है तो हम प्रेग्नेंट पेशेंट को जेस्टेशनल डायबिटीज़ लेबल करते हैं, और उसका फिर ट्रीटमेंट हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा आ रहा है इरिस्पेक्टिव ऑफ फास्टिंग, तो वो पेशेंट को हम डायबिटीज़ की कंसीडर करते हैं प्रेगनेंसी में, और उसका ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के अनुसार ही किया जाता है। अब जो प्रेग्नेंट पेशेंट होते हैं उनमें अगर वो डायबिटिक हैं या उनमें डायबिटीज़ के लक्षण हैं तो उनमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। मोस्टली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर पेशेंट का ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उनमें यूरिन में इन्फेक्शन, आई में इन्फेक्शन, घबराहट होना, बार बार पेशाब आना, इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। अब जो प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होता है इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, तो हमारी बॉडी में एक इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में शुगर को नियंत्रित करता है। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन ऐसे निकलते हैं जो इंसुलिन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा प्रोजेस्टेरॉन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, ह्यूमन प्लेसेंटल एक्सक्लूजन हो गया, एस्ट्राडियोल हो गया आदि। ये हार्मोन जो होता है इंसुलिन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। इसके कारण हमारी बॉडी में इंसुलिन के रेजिस्टेंस बढ़ता है और हमारी बॉडी में ब्लड शुगर इंक्रीज़ हो जाता है। अब प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो जो प्रेगनेंसी में मैं सबसे पहले माँ को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या डायबिटीज़ के कारण माँ को क्या परेशानी आ सकती है उसके बारे में जानकारी दूंगी। अगर मदर डायबिटिक है तो बच्चा जो है या तो उसका ग्रोथ कम हो जाएगा, या तो उसका बहुत ही ग्रोथ एक्सेसिव हो जाएगा, या तो बच्चा आईओजीआर हो जाएगा या बच्चा मैक्रोजोमिक हो जाएगा। दूसरा, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनका जो लेबर है या तो बहुत जल्दी हो जाता है, जिसे हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं, 37 वीक के पहले उन्हें लेबर पेन आ जाता है, या कभी कभी प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है। बहुत लेबर जो है 42 वीक के बाद भी स्टार्ट नहीं होता है। पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसीज भी इनमें देखने को मिलती है हमें। तीसरी बात, जो लेबर होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लेबर होने के चांसेस डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ प्रोलॉन्ग लेबर और शोल्डर डिस्टोशिया होने के चांसेस भी डायबिटिक पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
फिर डिलीवरी के बाद पीपीएच होने का रिस्क भी इन पेशेंट में रहता है। पीपीएच मतलब डिलीवरी के बाद जो रक्तस्राव होता है वो इन पेशेंट में अधिक होने की टेंडेंसी रहती है। अब बच्चे में अगर मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो बच्चे में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अगर मदर का शुगर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है तो बच्चे में कंजेनिटल एनोमली का रिस्क भी होता है। मोस्टली उसमें कार्डियक एबनॉर्मेलिटी आ सकती है बच्चे में। बच्चे के दिल में छेद होने की समस्या हो सकती है। उसके अलावा जो होता है टीजीए की समस्या भी हमें बच्चों में देखने को मिल सकती है जिनकी मदर डायबिटिक होती हैं। दूसरा, ये बच्चे अगर प्रीटर्म पैदा होते हैं तो इनमें पीलिया की शिकायत ज़्यादा होती है और हम रेस्पिरेटरी समस्या होती है। बच्चे को सांस नहीं ले पाता है बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है जिसे हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। वो डायबिटिक मदर के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके अलावा जो बच्चे रहते हैं उनके ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोकैल्शियमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया भी हमने देखने को मिलता है। तो अब इन सब कॉम्प्लिकेशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ पूरी तरह से ट्रीटेबल कंडीशन है और इसका इलाज पूर्णतः संभव है। तो इसका हम कैसे इलाज करेंगे? सबसे पहले मदर को हम डाइटिशियन के पास भेजेंगे या हम खुद मदर का डाइट प्लान कर सकते हैं। मदर को प्रॉपर डाइट देंगे, शुगर रिस्ट्रिक्टेड डाइट, स्टार्च रिस्ट्रिक्टेड डाइट, आलू चावल वगैरह खाने को मना करेंगे, मीठा खाने को मना करेंगे और उनका प्रॉपर डाइट रेगुलेट करेंगे। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के होते हैं उनमें डाइट रेगुलेशन से उनका शुगर बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है और प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों के कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। अगर डाइट से कंट्रोल नहीं हो पाए तो बहुत सारी प्रेगनेंसी में सेफ ड्रग्स अवेलेबल है जैसे कि मेटफॉर्मिन वगैरह, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। और बेस्ट है कि हम अगर बिल्कुल अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो पेशेंट को इंसुलिन दें। इंसुलिन से ब्लड शुगर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में रहता है जिससे माँ और बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं आती है। एक बात हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि हेल्दी माँ ही एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकती है। इसलिए सबसे पहले हमें माँ का प्रेगनेंसी में अच्छे से ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ भी अगर माँ को प्रेगनेंसी में समस्या है तो इसका इलाज करना ज़रूरी है। धन्यवाद।